पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि गांव की जनता को भी एक ईमानदार प्रत्याशी की जरूरत थी, जो कि गांव की सरकार चलाने के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी का होना बहुत ज़रूरी है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव के दौरान जो भी प्रत्याशी थे वो अपनी जीत के लिए जनता से डोर टू डोर सुबह शाम संपर्क भी किया था और बड़े बड़े विकास के मुद्दों पर वादे भी किए थे। जो कि आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल को अंतिम चरण का चुनाव हुआ था, जिसमें 2 मई में गांव की जनता ने गांव की सरकार लगभग बना ली थी, जो कि 2 मई में सभी गांव की सरकार के रुझान आ गए थे, जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव की जो नवनिर्माण के गांव बिचौला में यहाँ पहुंचे हैं, जो कि नवनिर्वाचित प्रधान जी यहाँ चुने गए हैं। जो भी इनके गांव की जनता ने इनको आज गांव बिचौला की जो डोर है वो 5 साल तक के लिए इनके हाथ में दे दी है। आज ये गांव के मुखिया हैं और इनकी क्या सोच है गांव के प्रति, क्या मुद्दे होंगे गांव में विकास के, और जो कि खड़ंजा नाली जो वगैरह वगैरह जो विकास के मुद्दे होते हैं उससे अलग नए हटके क्या मुद्दे होंगे, जैसे कि युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, या युवा लड़कियों के लिए या युवा लड़कों के लिए किस तरह के इनके मुद्दे होंगे, शमशान को लेकर या गरीबों के मकानों को लेकर। तो इनसे आज हम जानेंगे कि किस तरह का इनका मुद्दा, जो कि सबसे पहला मुद्दा होगा। मेरा नाम सतीश शर्मा, बिचौला से प्रधानपति हूँ। मैं अपने गांव की जनता को धन्यवाद देता हूँ। गांव का मुखिया मुझे बनाया। जी, आपके जो पहले मुद्दे होंगे गांव में विकास के, वो कौन सा मुद्दा होगा और किस तरह के मुद्दे होंगे? 1-2 मुद्दों को अवगत कराएं कि गांव में जो विकास की गंगा बहेगी वो किस तरह की गंगा होगी। मैं आपको बता दूं, गांव बिचौला में सारे विकास के मुद्दे हैं। यहाँ पे एक शौचालय नहीं बना, मैं शौचालय बनवाना चाहता हूँ। मेरे यहाँ एक पेंसिल नहीं बनी, मैं पेंसिल बनवाना चाहता हूँ। मेरे यहाँ गलियों का बहुत कच्ची गली रह गई है, मैं खंजा बनवाना चाहता हूँ। और गांव में है का कन्या इंटर कॉलेज नहीं है। कन्या हमारी है का 8 किलोमीटर दूरी पर जाती हैं। मैं गांव में कन्या इंटर कॉलेज भी चाहता हूँ बनवाना। गरीबों के लिए है का मकान, शमशान घाट और ये तुम्हारे का ये लेटरिन बाथरूम। मैं का शिक्षा लेवल पे भी काम करूँगा। हमारा बिल्डिंग इस तरह तो मेरे सारे मुद्दे हैं जो मेरा कराने का प्रयास है, मैं कराऊंगा। जी, पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जो कि पीछे से ब्लैक फंगस जैसी बीमारी भी पूरे देश में पैर पसार रही है। तो उसको लेकर, उसकी रोक को लेकर किस तरह की व्यवस्था गांव में बनाई है, चाहे वो सैनिटाइजर हो, वैक्सीनेशन हो, या किस तरह के जो कि व्यवस्था है उसको गांव को बचाने के लिए आप लेकर चल रहे हैं? मैं आपको बता दूं, मैंने गांव में सैनिटाइजर भी करा चुका हूं और मास्क वगैरह भी बंटवा चुका हूं। वहीं मैंने घर घर का आशाओं को भेजा। हमारे यहाँ कोई कोरोना का मरीज नहीं मिला। पूरे गांव में घर घर पे गए हैं, बताया है पूरी मास्क है जरूरी करें, जो कि जनता उसका पालन कर रही है। वहीं आपको बता दूं, मेरे गांव में ऐसा हो रहा है कि मुझे पूरा विश्वास है पूरा देश कोरोना से जंग जीतेगा, हारेगा। प्रधान जी, अभी आपने विकास के मुद्दे गिनाए, चाहे वो नाली हो, खड़ंजा हो, युवाओं की जो कि वृद्धाओं की पेंशन हो या गरीबों के मकान हो, तो इस तरह के मुद्दे आप गांव में उठाएंगे। लेकिन अगर हम वही बात करें युवा लड़कियों की, जो गरीब परिवार से लड़की हैं, उनके लिए सिलाई सेंटर की, जो कि गवर्नमेंट सिलाई सेंटर भी मुहैया करा रही है, अगर आपका एक प्रयास होगा तो गांव में एक सिलाई सेंटर भी होगा जो कि सरकार के द्वारा आपको मुहैया कराया जाएगा। वहीं अगर युवा लड़कों की बात करें जो खेल में रुचि रखते हैं, तो उनको एक खेल का मैदान भी सरकार प्राप्त करा रही है। तो अगर आपका प्रयास होगा तो सरकार के द्वारा आपको एक गाँव में खेल का मैदान भी मिलेगा। तो इन मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बता दूं, मैंने खेल का मैदान बना चुका हूं। मेरा प्रयास होगा कि मैदान के लिए खेल की किट वगैरह युवा लड़कों को मुहैया कराऊंगा। इस बात करें सिलाई सेंटर की, तो मैंने सोचा है कि गांव बिचौला से मेरी धर्मपत्नी शर्मा प्रधान चुनी गई हैं, वो भी एक महिला हैं। उन्होंने एक मुद्दा उठाया है अपनी बहनों के लिए, ताओं के लिए, उनके द्वारा गाँव में सिलाई सेंटर हो, जिससे हमारे गांव की माता बहनें आसानी से फ्री सिलाई सीख सकती हैं, या मेहंदी लगाना या ब्यूटी पार्लर फ्री होगा। हमारा प्रयास होगा गांव में सिलाई सेंटर लगाएंगे।
आपने सतीश जी को सुना जो कि गांव बिचौला से जो कि प्रधानपति हैं और उन्होंने अपने विकास के मुद्दे बताए और गांव के प्रति जो कि उन्होंने बताया कि जीरो से लेके और स्तर को विकास के मुद्दों पर काम होगा और ऊंचे स्तर तक मैं विकास के मुद्दों पर गांव बिचौला को आगे बढ़ाऊंगा। वहीं इनके दावों में कितनी जान है, ये कुछ गांव की जनता से हम जानेंगे जो कि युवा और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इनके दावों में या विकास के मुद्दों के जो वादे बड़े बड़े किए थे इन्होंने उनमें कितनी जान है, या एक युवा की जो इनसे आस लगी हुई है, बुजुर्गों की जो एक आस लगी हुई है कि अब की बार गांव बिचौला में विकास की गंगा बहेगी। हम यशवंत शर्मा हैं, मैं गांव बिचौला का निवासी हूं, काफ़ी दिन से इनसे परिचित हूं और इन्होंने विकास की तरफ मतलब गांव को अच्छी तरह बता दें कि मैं सीमा देवी प्रधान से काफ़ी दिन से परिचित हूं और इनके पति भी श्री सतीश शर्मा पिछली बार प्रधान रहे हैं। गांव को विकास की राह पर अच्छी तरह इन्होंने आगे बढ़ाया है और इसी उम्मीद के साथ श्रीमती सीमा देवी को हमारे गाँव वासियों ने दोबारा प्रधान पद के लिए चुना है और इनसे उम्मीद की जाती है कि ये गांव को विकास के रास्ते पर भली भांति आगे बढ़ाती रहेंगी। भी आपने यशवंत शर्मा जी को भी सुना जो कि अभी बताया कि ये पूर्व में भी पिछली पंचवर्ष में भी गांव के मुखिया रहे हैं सतीश शर्मा जी और पिछले काफ़ी सालों से ये समाज की सेवा करते आ रहे हैं। अच्छी छवि वाले इंसान इनको चुना है बताया जा रहा है और यही वजह है कि ये समाज की सेवा करते आ रहे हैं, बड़े ईमानदार हैं, कर्मठ जुझारू हैं और जो कि जनता ने फिर इनको दोबारा मौका दिया है और अब की बार भी जनता को पूरी उम्मीदें हैं कि हर मुद्दे पर ये विकास कराएंगे और जो भी इन्होंने जनता के प्रति विकास के मुद्दों पर वादे किए हैं उन पर खरा उतरेंगे। यशवंत जी, अभी आपने बताया कि गांव में हमें उम्मीद है, गांव की जनता को उम्मीद है प्रधान जी से, सतीश शर्मा जी से कि अब की बार में फिर और कुछ विकास की गंगा बहेगी। जो पूर्व में भी काम रुके हुए हैं और या अब भी नए काम होने हैं तो किस तरह के विकास होंगे, वो एक दो विकास के मुद्दों को अवगत कराएं कि इस तरह के गाँव में विकास होंगे जिनकी गंगा बहेगी। बिचौला में ग्राम समाज की ज़मीन बिखरी पड़ी है, उसको समेटने का काम, उसको गरीबों में बांटने का काम, गांव के रास्ते उनको ढंग से बनाने का कार्य और शमशान वगैरह हैं और गरीबों की मकान वगैरह वगैरह और नाली चक्रोड़ वगैरह के सही विकास की तरफ, वृद्धा पेंशन वगैरह, इन सब में इनसे काफ़ी उम्मीद की जाती है और उम्मीद है कि ये इन सभी कार्यों को अच्छी तरह सुचारू रूप से और अच्छी तरह मतलब जो है विकास की तरफ ले जाएंगे। हमारे साथ सोहित शर्मा भी मौजूद हैं जो कि युवा हैं और युवा पीढ़ी है जो कि शायद ही ये इन्होंने एक दो बार ही अभी वोट किया हो क्योंकि ये यंग है, 18 साल प्लस एज है इनकी। तो इनका जो सतीश जी को वोट हुआ वो किन मुद्दों पर हुआ, इनकी जो एक आस लगी हुई है, युवा की जो एक आस होती है गाँव के मुखिया से कि अब की बार गाँव में कुछ नया होगा, तो किस तरह की इनकी आसें हैं और किस तरह की प्रधान जी की छवि है, इनसे भी हम जानेंगे। कुमार शर्मा गांव बिचौला का एक युवा हूं और मैंने इस बार पहली बार ही वोट किया है और मैंने अपनी वोट सीमा शर्मा जी को दिया है क्योंकि सीमा शर्मा एक शिक्षित, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार प्रत्याशी थी और वह हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे लिए काफ़ी विकास कराएंगी और गांव का भी विकास करेंगी। हमारे गांव में रास्ते बनवाना, लाइटें लगवाना, काफ़ी काम सीमा शर्मा जी करेंगी और इससे पहले भी हमारे इन्हीं के पति श्री सतीश चंद्र शर्मा जी ने भी गांव में विकास किया है। इसीलिए मैंने पहली बार सीमा शर्मा जी को वोट दिया है क्योंकि इनके पति श्री सतीश शर्मा जी ने गांव में विकास किया था और हम इनसे विकास की उम्मीद करते हैं। आपने सोहित को भी सुना जो कि उन्होंने बताया कि मेरी जो एज है वो 18 प्लस अब हुई है और इनका पहली बार अपनी लाइफ में वोट इनका हुआ था जो कि सतीश शर्मा जी को इन्होंने अब की बार वोट किया और फिर उनके दोबारा पैर मजबूत किए हैं। कैमरा पर्सन कौशल गुप्ता के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार, बुलंदशहर। हमारे साथ गांव बिचौला से जो कि महिला प्रधान प्रत्याशी नवनिर्वाचित प्रधान बनी हैं सीमा देवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये खुद एक महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के प्रति क्या इनकी सोच है और कितना महिलाओं के ये साथ रहती हैं और गांव की जनता के लिए, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो, युवा हो या बुजुर्ग आदमी हो, तो किस तरह के विचारों, किस तरह के मुद्दों से लेकर ये गरीब महिलाओं के या युवा महिलाओं के साथ हैं। सीमा देवी, गाँव बिचौला से मैं प्रधान चुनी हूँ, के लिए दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। माता बहनों के लिए दिल से बोलती हूँ। मैं बिचौला से प्रधान प्रत्याशी चुनी हूँ। मैं माता बहनों सभी के लिए सभी गांव की जनता के लिए दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। की उम्मीद पर जनता ने मुझे दोबारा मौका दिया है। करती हूँ विकास के मुद्दे पर खरा उतरूँगी, विकास के मुद्दे पर काम करूँगी। के सोलंकी है, यह
हमारे जो चाचा हैं प्रधान, ये बहुत जुझारू हैं और ये बहुत अच्छा काम करवाएंगे और खेल का मैदान भी करवाएंगे। ये गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों का साथ देते हैं, ये हमेशा साथ देंगे गरीबों का। इस बार गांव धरारी में विकास की गंगा बनेगी। आपने युवा को भी सुना, जो कि युवा की भी एक सोच है कि गांव में शिक्षा लेवल पर काम होना चाहिए और हर विकास के मुद्दों पर गांव में विकास की गंगा बहेगी। कैमरा पर्सन कौशल गुप्ता के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार, बुलंदशहर।